अंग्रेजी काव्य लक्षण पर चर्चा करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें से प्रमुख कवि ने उल्लेख किया हुआ है। सबसे पहले जो आपके कवि आते हैं वो आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने अपने काव्य में परिभाषा दी है, विषय में कुछ संकेत और सूत्र भी दिए हुए हैं। उनके अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है? काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण, प्रकृति को अनुकरण करना ही उनके अनुसार काव्य की परिभाषा है। इसी के पश्चात ड्राइंग है। ड्राइंग ने अपने शब्दों में परिभाषा दी है। ड्राइंग ने संगीत को प्रधानता देते हुए कविता को सुस्पष्ट संगीत कहा हुआ है। डॉक्टर जॉनसन ने अपने कविता को प्रस्तुत किया हुआ है। कविता छंदमय वाणी है। इसके पश्चात क्लाइन आते हैं। क्लाइन ने अपनी परिभाषा दी है। क्लाइन की कविता की परिभाषा है क्या है? काव्य संगीतपूर्ण विचारों को क्या कहते हैं? विचारों को कहते हैं कविता। इसी के साथ भट्ट सावर्त आते हैं। भट्ट सावर्त ने अंग्रेजी में रोमांटिक और प्रवर्तक भट्ट सावर्त के काव्य की परिभाषा प्रस्तुत की है। कविता शांति के क्षण में स्मरण किए हुए मनोवियोग का सहज उद्दीप है कविता। ये आपकी भट्ट सावर्त के अनुसार है। कॉलरिज के अनुसार, कॉलरिज ने अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए उत्तम शब्दों के उत्तम रचना विन्यास को कविता कहा है। इसके अनुसार आगे शैली के अनुसार काव्य रचना काव्य कल्पना की अभिव्यक्ति है। मैथ्यूअर्नल के अनुसार मैथ्यूअर्नल ने काव्य में वस्तु विषय पर विशेष बल दिया हुआ है। इसके साथ उन्होंने आगे की कविता है जो प्रस्तुत की हुई है। इसके पश्चात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना के माध्यम से उन्होंने अपनी कविता को प्रस्तुत किया हुआ है। लेहंट ने कल्पनात्मक मनोवियोगों के का नाम कविता दिया हुआ है। इसी के बाद आते हैं जेम्स कोस। इन्होंने अपनी परिभाषा इस प्रकार दी है, कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने का कला क्या है? कविता है। इसी के साथ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसके पश्चात हम देखते हैं हिंदी काव्य लक्षण। हिंदी में बहुत सारे कवियों ने, जैसे हिंदी में काव्य शास्त्रीय चिंतन प्रारंभ रीतिकाल से होता है, इसमें काव्य लक्षण और काव्य प्रकाश डाला गया है, जिनमें मौलिकता हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले इसमें जो कवि आती हैं वो आते हैं आपके चिंतामणि ने जो अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है वो इस प्रकार की है। इन्होंने काव्य की परिभाषा सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो हुई, इस प्रकार से इन्होंने अपनी परिभाषा को प्रस्तुत किया हुआ है। इसी के साथ अगले जो आते हैं वो कुलपति मिश्र आते हैं। इन्होंने अपनी जो परिभाषा देते हुए इन्होंने अपने काव्य लक्षण में पूर्णतः मम्मट को आधार माना है। मम्मट के आधार पर अपनी रचना की हुई है। इसी के साथ आगे आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी में 3 प्रसंगों पर काव्य लक्षण प्रस्तुत करते हुए काव्य में विभिन्न पक्षों पर इन्होंने विचार प्रस्तुत किया हुआ है। सबसे पहला है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है माना है इन्होंने? रचना माना। दूसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने वो दिया हुआ है कविता प्रभावशील रचना जो पाठक और श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है, वह क्या है? कविता है। तीसरा इनका जो पॉइंट है इन्होंने दिया हुआ है अर्थ सौम्य कविता का प्राण जिस पद में अर्थ और चमत्कार होता है वह कविता है। चौथा इन्होंने पॉइंट दिया है अंतःकरण की प्रवृत्तियों की क्या है? चित्रण करना कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने कविता और जीवन जगत की अभिव्यंजना की है। जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार प्रसाद जी ने काव्य की कल्पना अनुभूति जिसका संबंध विश्लेषण से है वही विज्ञान है।
इसके पश्चात आते हैं आपके पंत। पंत ने कविता हमारे परिपूर्ण लक्षणों की क्या होती है, वाणी होती है। इसके वाणी होती है हमारे परिपूर्ण वाणी। ये आपका छोटा सा टॉपिक मैं लेके आया हूँ हिंदी का लक्षण पर। इसमें अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर उसको अपलोड कर दिया जाता है, तो आप सभी लोग उसको धन्यवाद।